वेलकम साथियों, इंग्लिश रीडिंग की कहानी में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है, ये टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन सक्सेस एंड फेल्यूर। इसमें आपको पता चलेगा जो सक्सेस है और फेल्यूर है इसमें क्या अंतर है, और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग, इंग्लिश के सेंटेंस और स्ट्रक्चर मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। खास करके इंग्लिश का जो ऐसे वगैरह लिखते हैं, हिंदी से इंग्लिश में लिखते हैं, उस चीज़ों के लिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अंतर, बिटवीन मतलब होता है के बीच, सक्सेस एंड फेल्यूर, सफलता और असफलता के बीच अंतर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, सफलता और असफलता के बीच अंतर, के बीच अंतर। ठीक है, फेल्योर में क्या होता है, असफलता। ठीक है, और सक्सेस में होता है सफलता। बिटवीन मतलब होता है के बीच, और डिफरेंट का मतलब होता है अंतर। ठीक है, यानी सफलता और असफलता के बीच अंतर को समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, इस पूरे का मतलब होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है, की बात है। और सेंटेंस में अगर केवल वंस रहेगा तो क्या होता है, एक बार। ठीक है, यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक समय की बात है। देयर वाज ए स्मॉल पीसफुल विलेज, यहाँ पे देयर का उपयोग केवल सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं होगा। ठीक है, वाज ए स्मॉल पीसफुल विलेज यानी एक शांत गाँव था। ठीक है, पीसफुल विलेज मतलब होता है शांत गाँव। ठीक है, ए स्मॉल मतलब एक छोटा शांत गाँव था। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वाज लगा है, वाज का क्या होता है, था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, एक छोटा। ठीक है, एक छोटा शांत गांव, विलेज का मतलब होता है गांव, यानी एक छोटा शांत गांव था जो क्या था, सराउंडेड यानी घिरा हुआ था। किस चीज़ से घिरा हुआ था, लस ग्रीन फील्ड्स यानी हरे भरे मैदानों से। ठीक है, वो छोटा जो गांव था वो हरे भरे मैदानों से घिरा हुआ था। सराउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ होना, जैसे पहाड़ियों से घिरा, जंगलों से घिरा, मैदानों से घिरा, तालाबों से घिरा या फिर समुद्र से घिरा। ठीक है, कोई टापू है चारों तरफ क्या है, समुद्र की पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी क्या बोला, सराउंडेड बाय ओशियन। ठीक है, यहाँ पे सराउंडेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से घिरा हुआ है और उसके बीच में कोई टापू वगैरह है या फिर कोई गांव है या फिर कुछ कुछ भी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सराउंडेड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी घिरा हुआ, घिरा हुआ था। ठीक है, क्या चीज़ से घिरा हुआ था, लस ग्रीन, लस ग्रीन का मतलब होता है हरे भरे, और फील्ड मीन्स होता है मैदान, हरे भरे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इन दिस विलेज, यस इस गांव में या फिर यह गांव में, इस गांव में। ठीक है, जिसका यहाँ पे उपयोग इसके लिए है। ठीक है, इस गांव में, यहाँ पे क्या है, मैं। ठीक है, इस गांव में लिव्ड रहता था, LIVE, लिव मीन्स होता है रहना। यहाँ पे लिव का क्या है, सेकेंड फॉर्म का उपयोग किया गया, मतलब रहता था। जब भी सेकेंड फॉर्म का उपयोग किया जाएगा वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जगह, रहता था, रहता था। ठीक है, एंड ओल्ड यानी एक बूढ़ा और वाइस टॉर्टरिस, एक बूढ़ा और समझदार यानी बुद्धिमान कछुआ। ठीक है, उस गांव में क्या रहता था, एक बूढ़ा और समझदार कछुआ रहता था, नेम्ड, जिसका नाम क्या था, टॉम, यानी टॉम नाम का एक बूढ़ा और समझदार कछुआ रहता था। बात समझ में आ रही है कहानी में, जो भी मैं समझा रहा हूँ ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको हर रोज़ एक एक कहानी के माध्यम से इंग्लिश में अच्छी तरह से स्ट्रक्चर करना सिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, ताकि आप यहाँ से इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और मतलब क्या था, बूढ़ा। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल का उपयोग किया गया एंड, एन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ए का उपयोग क्यों नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ऑल्ड, ऑल्ड का जो उच्चारण होता है क्या आता है, ओ आता है, यानी वॉइल साउंड आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे AN, अन का उपयोग किया गया। ठीक है, इसको एन नहीं पढ़ाया था, अन पढ़ाया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वाई मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान कछुआ।
टॉर्टिस का मतलब होता है कछुआ, ठीक है, जिसका नाम क्या था, यानी टॉम नाम का, ठीक है, जिसका नाम, या फिर टॉम नाम का एक कछुआ रहता था, इसको भी ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और ए हेयर यानी एक खरगोश, नेम हैरी, और एक हैरी नाम का भी क्या खरगोश रहता था। अब खरगोश का एक और वर्ड होता है जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं, आप कमेंट में बताइएगा उसका क्या होता है। हैरी मतलब क्या था, खरगोश, और खरगोश का नाम क्या था, हैरी, ठीक है। हैरी वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। हैरी वाज प्राउड मतलब क्या, गर्व था, गर्व था, घमंड था, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, प्राउड का यूज करते हैं, ठीक है। ऑफ हिज स्पीड यानी अपनी जो रफ्तार है उसके ऊपर क्या था, हैरी को घमंड था। हैरी कौन, कछुआ बोल रहे हैं, खरगोश, ठीक है, यानी जो हैरी नाम का जो खरगोश था उसको अपने गति पे क्या था, ज़्यादा घमंड था, ठीक है। हैरी वाज प्राउड यानी हैरी को घमंड था, ऑफ हिज स्पीड यानी अपने गति पर, अपनी गति, यानी कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, और जो खरगोश है वो रफ्तार से चलता है, ठीक है। यानी कछुआ जो धीरे धीरे चल रहा था उसको तो घमंड नहीं था, लेकिन जो खरगोश रफ्तार से चल रहा था उसको अपने ऊपर क्या था, बहुत घमंड था, ठीक है। अब देखिए ऑफ एंड मतलब क्या आता है, और, ठीक है। ऑफन मतलब होता है अक्सर, ठीक है। बोस्टेड का मतलब होता है डिंग हाँकना, किसी भी चीज़ को क्या हम बहुत बक रहे हैं, मतलब किसी का तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब क्या होता है, उसको डिंग हाँकना बोलते हैं, ठीक है। बोस्टेड मतलब डिंग हाँकता था, डिंग हाँकना। अबाउट इट यानी जो उसका रफ्तार था उसके बारे में वो करता था, बहुत ज़्यादा डिंग हाँकता था, ठीक है। टीजिंग चिढ़ाता था, चिढ़ाता था। द स्लोअर एनिमल यानी जो धीरे चलने वाला जानवर है उसको चिढ़ाता था, धीरे चलने वाला जानवर, ठीक है, जो धीरे चलने वाला जानवर है उसको चिढ़ाता था। स्पेशली टॉम यानी खास करके किसको, कछुए को, जो कछुआ नाम का टॉम है उसको खास करके चिढ़ाता था, क्योंकि कछुआ क्या करता था, बहुत धीरे धीरे चलता था, ठीक है। स्पेशली मतलब होता है खासकर, टॉम, टॉम को खास करके चिढ़ाता था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, उम्मीद करते कहानी आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। वन डे एक दिन, एक दिन टायर्ड ऑफ हैरिस एरोगेंस, ठीक है। टायर्ड मतलब क्या, थक कर, ऑफ हैरिस एरोगेंस यानी हैरी की अहंकार, ठीक है, हैरी के अहंकार से थक कर, ठीक है, हैरी के अहंकार से थक कर टॉम यानी कछुए ने चैलेंज हिम उसे चुनौती दिया। चैलेंज मतलब होता है चुनौती देना, चुनौती दिया उसे, ठीक है। उसे क्या किया, चुनौती दिया, किसको चुनौती दिया, खरगोश को, ठीक है। टू ए रेस यानी एक दौड़ का, रेस में क्या होता है, दौड़, यानी एक दौड़ का क्या उसे चुनौती दिया, ठीक है। हैरी फाउंड द चैलेंज एम्यूसिंग, ठीक है। हैरी को चैलेंज मतलब चुनौती, हैरी को क्या चुनौती क्या लगा, हैरी को चुनौती, फन एम्यूसिंग मतलब होता है मज़ेदार लगना, ठीक है। यहाँ पे फन लिख दिया, लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एम्यूसिंग लिख दिया, ठीक है। जब भी दोनों के बीच में अगर इस तरह का वर्ड का उपयोग किया जाता है तो दोनों के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। हैरी को क्या चुनौती क्या था, फन एम्यूसिंग मतलब क्या था, मज़ेदार लगा, मज़ेदार लगा, ठीक है, मज़ेदार लगना, मज़ेदार लगा, ठीक है। और क्विकली जल्दी से, क्विकली मतलब होता है जल्दी, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लिया, और जल्दी से क्या किया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। कॉन्फिडेंट दैट यानी आत्मविश्वास, जैसे कॉन्फिडेंट मतलब क्या, आश्वस्त था कि, ठीक है, यानी उसको पता ही था कि मतलब मैं तो दौड़ जीतूंगा है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस का यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विश्वास था, विश्वास था कि, यहाँ पे दैट का उपयोग की के लिए किया गया, ठीक है। विश्वास था कि ही वुड इजली विन, वह आसानी से जीत जाएगा, इजली मतलब होता है आसानी,
विन मतलब क्या था, जीतेगा, जीत जाएगा। यहाँ पे क्योंकि वुड का उपयोग किया गया इसलिए यहाँ पे जाएगा, ठीक है। वह आसानी से जीत जाएगा, ये उसका क्या था, विश्वास था, ठीक है। द विलेजर यानी गांव वाले गैदर मतलब इकट्ठा हुआ, गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। यहाँ गैदर लिखा है, ईडी लगाया, यानी गैदर का यहाँ क्या है, सेकेंड फॉर्म है, गैदर मतलब इकट्ठा हुआ। टू वॉच द रेस, वॉच मतलब क्या, देखने के लिए। अब हमको बताइएगा, एक आपको टास्क देते हैं, ठीक है। सी, वॉच और लुक, तीनों में क्या अंतर है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर बता पाते ठीक, अगर नहीं बता पाते तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे गांव के लोग क्या होते, इकट्ठा हुआ देखने के लिए दौड़ को, ठीक है। और द स्टार्टिंग सिग्नल वाज गिवन, और जो शुरुआत का जो सिग्नल था यानी दौड़ का सिग्नल था उसे क्या गया, दिया गया, ठीक है। हैरी डिसेड ऑफ, यानी हैरी डिसेड ऑफ का मतलब होता है जैसे कि होता है ना कि बहुत तेज़ी से भाग गया, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसेड ऑफ, यानी तेज़ी से भागा, यानी या फिर भागा, ठीक है। लिविंग टॉम फ्रॉम बिहाइंड, मतलब लिविंग मतलब छोड़कर टॉम को, फॉर बिहाइंड मतलब बहुत पीछे, टॉम को बहुत पीछे छोड़ के क्या हुआ, जो हैरी है वो भागा, जो खरगोश था वो भाग गया, ठीक है। सर्टेन ऑफ हिज विक्ट्री मतलब अपनी विजय को निश्चित पाकर, ठीक है, यानी वो सोचा कि हम तो बहुत आगे निकल गए, इस चीज़ को लेके वो निश्चित होके, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, ऑफ मतलब क्या है फिर की, अपनी विजय, वह अपनी विजय से निश्चित होकर हैरी डिसाइडेड टू टेक ए नैप, यानी हैरी ने फैसला किया, किस चीज़ का फैसला किया, टेक ए नैप मतलब क्या, नैप मतलब होता है थोड़ी सी झपकी लेने की, ठीक है। अंडर अंडर अ ट्री यानी एक पेड़ के नीचे, अंडर मतलब क्या था, नीचे, पेड़ के नीचे। मिडवे मतलब बीच रास्ते, ठीक है। थ्रू आउट द रेस यानी रेस के दौरान बीच रास्ते में पेड़ के नीचे मतलब थोड़ी सी झपकी लेने का फैसला किया, ठीक है। टॉम मूविंग स्लोली यानी टॉम का नाम का जो कछुआ था वो क्या, चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा, स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन स्टैंडली मतलब लगातार, धीरे धीरे चलता रहा लेकिन लगातार चलता रहा, ठीक है। कंटिन्यू ऑन विदाउट स्टॉपिंग मतलब बिना रुके वो लगातार क्या हुआ, चलता रहा। विदाउट स्टॉपिंग मतलब बिना रुके, विदाउट मतलब होता है बिना, स्टॉपिंग मतलब रुके। हर्ष पास यानी घंटे बीते, अगर यहाँ रहता हर्ष पास मतलब घंटे बीते, ईयर पास मतलब सालों बीते, डे पास मतलब दिनों बीते, ठीक है। यहाँ पे हर्ष पास लिखा है मतलब क्या जाएगा, घंटे बीते। और हैरी स्लेप्ट पीसफुल्ली, और हैरी जो खरगोश था वो क्या, सोया था, SLEEP, स्लीप का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, स्लेप्ट मतलब सोया था, ठीक है, शांति से। वाइल्ड टॉम जबकि टॉम विथ हीज अनबिहेविंग साथ, ठीक है, अपने अनवेवरिंग पीस का मतलब हो जाता है जैसे कि हम कह सकते हैं कि मतलब वो जो उसका जो आदत है धीरे धीरे चलने का, मतलब जो उसका जो आदत है धीरे धीरे चलने का, ठीक है, वो अपने जो गति है उससे वो क्या चलता रहा, ठीक है, यानी अपना जो भी उसका आदत है उस चीज़ को लेके वो चलता रहा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या था, अनवेवरिंग पीस का यूज करते हैं, यानी उसका जो गति है वो अपने गति से चलता रहा, ठीक है। और ड्रॉ क्लोजर द फिनिशिंग लाइन, और पहुंचा क्या, निकट,
और फिनिशिंग लाइन मतलब जो विजय का जो मतलब जहाँ से शुरू होके जहाँ पे अंत, तहाँ जैसे यहाँ से हम शुरू हुए, ठीक है, और यहाँ तक हमको पहुँचना है, तो इस फिनिशिंग लाइन को जहाँ से हमें विजय मिलेगी उस फिनिशिंग लाइन तक हमें पहुँचना है, ठीक है, उसी को बोलते हैं फिनिशिंग लाइन। और वहाँ से उसके निकट क्या, फिनिशिंग लाइन के निकट पहुँच गए। आगे देखिए यहाँ पे, व्हेन, जब हैरी फाइनली वॉक ऑफ, जब हैरी फाइनली अंततः वॉक ऑफ मतलब जगा या फिर उठा, ठीक है, हैरी जब उठा, अंततः उठा, ही वॉज शॉक्ड, वह क्या शॉक था या फिर आश्चर्यचकित था, वह आश्चर्य था, वह आश्चर्य था, ठीक है, टू सी टॉम, मतलब देखकर टॉम को देखकर आश्चर्य था, जस्ट इंच अवे फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, मतलब जस्ट इंच मतलब क्या, कुछ इंच, ठीक है, अवे फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन मतलब जो फिनिशिंग लाइन है उससे क्या कुछ दूर है। हैरी SPRINTED स्प्रिंटेड मतलब क्या, बहुत तेज़ी से भागना, ठीक है, इसके लिए हम लोग रस्ट का भी यूज करते हैं, RUSH रस्ट का भी यूज करते हैं, ठीक है, यानी ये क्या हुआ, बहुत तेज़ी से भागा, विथ हिज ऑल माइट यानी अपनी पूरी ताकत लगाकर वह बहुत तेज़ी से भागा या फिर दौड़ा, अपनी पूरी ताकत, ठीक है, बट लेकिन इट वॉज टू लेट, लेकिन वो क्या, यह बहुत देर हो गया था या फिर बहुत देर हो गया था, ठीक है, टॉम क्लोजर द फिनिश लाइन, टॉम क्लोजर मतलब क्या, पहुंचा, क्रॉस, सॉरी यहाँ पे क्लोजर नहीं क्रॉस है, ठीक है, टॉम क्रॉस यानी टॉम ने क्या किया, पार किया फिनिश लाइन को, जो उसका जो विजय का जो लाइन था उस लाइन को पार किया पहले, विनिंग द रेस यानी रेस में विजय हासिल किया, द विलेजर्स चीर्स यानी जो गांव वाले थे उसने क्या था, जय जयकार किया, फॉर टॉम यानी टॉम के लिए क्या गांव वालों ने जय जयकार किया, और हैरी ने सीखा, ए वैल्यूबल लेसन मतलब वैल्यूबल का मतलब होता है मूल्यवान सबक, ठीक है, और हैरी ने क्या एक मूल्यवान सबक सीखा, लर्न मतलब होता है सीखना। द मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कहानी का जो नैतिकता है, इस नैतिकता को देखते हैं इसमें क्या आपको सीखने को मिलता है, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी यानी धीमी और लगातार, मतलब लगातार चलने से क्या होता है, विन द रेस हम क्या करते हैं, रेस को जीतते हैं, ठीक है, और आगे देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस एंड कंप्लीसेंसी, जो ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास, और कंप्लीसी मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, ठीक है, यानी अति आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्ट कैन लीड टू फेल्यूर का मतलब होता है, मतलब हमें फेल्यूर की ओर ले जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, हमें फेल्यूर मिलता है, इसके लिए होता है, ठीक है, यहाँ पे कैन का उपयोग कर गया, मतलब हमें फेल्यूर मिल सकता है, ठीक है, यानी अति आत्मविश्वास और जो आत्मसंतुष्टि है इस वजह से क्या हमें फेल्यूर मिल सकता है यानी असफलता मिल सकती है। वाइल जबकि कंसिस्टेंस यानी लगातार जो हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी लगातार प्रयास, कंसिस्टेंस मतलब होता है लगातार, एफर्ट मतलब होता है प्रयास, यानी लगातार प्रयास, और परसेप्शंस मतलब होता है दृढ़ता, लीड टू सक्सेस, ठीक है, यानी लगातार प्रयास और जो दृढ़ता है उससे हमें क्या सक्सेस मिलता है, ठीक है, इस कहानी में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छा लगा हो, ठीक है।